जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ इंडिया विद डीडी भाटी पर। दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने 61 पदक भारत की झोली में डाले, जिनमें 22 स्वर्ण पदक हैं, 16 रजत पदक हैं तथा 23 कांस्य पदक हैं। तो सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभिनंदन है आपका, आप प्रशंसा के पात्र हैं। आपको पूरे हिंदुस्तान ने सर आंखों पर बैठाया है, क्योंकि आपने भारतीय तिरंगे की शान में जो 4 चांद लगाए हैं उसे कोई भी भारतवासी नहीं भूल सकता। प्रत्येक भारतवासी को आपने खुश होने का मौका दिया, झूमने का मौका दिया, हर्षित होने का मौका दिया और अपने आप को गौरवान्वित महसूस होने का मौका दिया। क्योंकि जब राष्ट्र धुन बजती है, भारत का राष्ट्रगान बजता है, तो सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सब में देशभक्ति का भाव आ जाता है। और ऐसे भाव प्रदान किए हमारे भारतीय खेल वीरों ने। तो सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन है आपका। लेकिन दोस्तों, वहीं एक ज्वलंत प्रश्न भी है। जब खेलों की बात होती है तो हम बार बार बातें करते हैं उत्तर प्रदेश के खेलों की, और बातें करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की जनसंख्या 23 करोड़ के पार है। लेकिन यदि पदकों की बात की जाए तो जो हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा है, जिसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं, जिसका खान पान, बोलचाल, कद काठी, रहन सहन का तरीका सब एक जैसा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुल 5 पदक राष्ट्रमंडल खेलों में बड़े शर्म का विषय है, बड़ा सोचनीय विषय है। वहीं हरियाणा ने पदकों की लाइन लगा दी। यदि स्टेट वाइज देखा जाए तो पदक तालिका में हरियाणा नंबर 1 पर रहा, तेलंगाना दूसरे नंबर पर रहा, पंजाब तीसरे नंबर पर रहा और उत्तर प्रदेश का स्थान चौथे नंबर पर आया। तो सोचनीय विषय है, सोचनीय बिंदु है। जो खेल का हित चाहते हैं वे भी सोचें, जो सत्ता में बैठे हैं वे भी सोचें, और जो उत्तर प्रदेश खेल विभाग को चला रहे हैं उनको तो सोचना ही सोचना चाहिए। जो खेल चिंतक हैं, खिलाड़ियों के चिंतक हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? जो प्रदेश हमारे पड़ोसी प्रदेश हैं, वहाँ का रहन सहन, खान पान हमारे उत्तर प्रदेश से मिलता है, लेकिन हम इतने पीछे क्यों हैं? हमारे खिलाड़ियों की कदकाठी भी उनसे बिल्कुल मिलती जुलती है, तो फिर हम इतने पीछे क्यों हैं? मेरी नज़र में इन सब का एक बहुत बड़ा कारण है। वे कारण हैं कि हमारा पूरा उत्तर प्रदेश खेल विभाग सिर्फ कागजों पर चल रहा है, यहाँ धरातल पर काम नहीं होता। जब हम अपने हरियाणा प्रदेशवासी खिलाड़ियों से बात करते हैं, वहाँ के प्रशिक्षकों से बात करते हैं, वहाँ के खिलाड़ियों से बात करते हैं, वहाँ के सामान्य जनों से बात करते हैं, तो वे बताते हैं कि हमारे हर एक गांव में खेल की सुविधाएं हैं। हर एक स्टेडियम में सभी खेलों के कोचेज़ हैं। वहाँ पर लोग खेलों में अपने बच्चों को बढ़ चढ़कर भाग दिलाते हैं। वहाँ पर उन्होंने एक खेल का माहौल क्रिएट कर दिया है। उसके लिए वहाँ के अभिभावक भी बधाई के पात्र हैं, वहाँ की सरकारें भी, और खिलाड़ी तो स्वयं में बधाई के पात्र हैं ही। ऐसे ही पंजाब की हालत है।
वहाँ के खिलाड़ी भी बढ़ चढ़कर खेलों में भाग ले रहे हैं। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि मार्च 2020 से लेकर अब तक स्टेडियमों में खेल प्रशिक्षक नहीं रखे गए। चाहे सरकारें बड़े बड़े वादे कर लें, चाहे खेल निदेशक बड़े बड़े वादे कर लें कि हम खेलों के लिए ये कर रहे हैं, खेलों के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अभी इन बीच के दिनों में लगभग 148 प्रशिक्षक जैम पोर्टल के माध्यम से रखे गए। प्रदेश में 75 जिले हैं, लेकिन 75 जिलों में वे प्रशिक्षक ऐसे सिद्ध हुए जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। जहां हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ ज़िले तो ऐसे हैं जिनमें एक भी प्रशिक्षक नहीं है, जैसे जिला बिजनौर, जिला मुजफ्फरनगर, जिला सहारनपुर। ऐसे बहुत से ज़िले हैं, लेकिन मैं कुछ ज़िलों के नाम गिना रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक एक उप क्रीड़ाधिकारी या क्रीड़ाधिकारी रख दिए गए हैं। वे बेचारे खेल को देखें या अपने कागज़ों को देखें, स्टेडियम की व्यवस्था देखें, ये क्या क्या देख लें वो। जबकि पूरा उत्तर प्रदेश खेल विभाग अंशकालिक प्रशिक्षकों के सहारे चलता था।